दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसमें आपको वो 5 गलतियों की निशानदेही करूंगा जिनकी वजह से आपकी रेटिंग 1500 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। लिहाजा पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। गेम का आगाज़ करते हैं। अगर आप इन गलतियों से सीख लेंगे तो आपकी रेटिंग आसानी के साथ 1500 का फिगर क्रॉस कर लेगी। गेम का आगाज़ करते हैं। E4 और E5 जो कि बहुत पॉपुलर मूव है। वाइट नाइट F3 बाहर निकालता है और अब आप देखें कि E5 पर जैसे ही इस पर अटैक बनाया गया है तो ब्लैक इसकी सपोर्ट पैदा नहीं करता बल्कि अपने बिशप के साथ F2 पर अटैक बनाता है और वो वाइट को ऑफर करता है कि वो ये सेंटर पान कैप्चर करे। तो दोस्तों ये सेंटर पान एक ट्रैप है वाइट के लिए। अगर वाइट को सही चालें मालूम नहीं होंगी तो वाइट आसानी से ये गेम हार जाएगा। अब देखें दोस्तों, वाइट ये सेंटर पान कैप्चर करता है तो वो क्वीन के साथ इस एंगल से ये देखें मेट इन 1 हो रहा है। तो शतरंज की पहली गलती जो आपने नहीं करनी, स्टॉप प्लेइंग वन मूव चेस, यानी एक ही मूव को नहीं चलना अभी। तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि अब देखें इस मूव से बचने के लिए वाइट यहाँ गलती करते हैं कि वो उसकी क्वीन पर इस पान के साथ अटैक बनाते हैं और इस एंगल के साथ वाइट को चेक मिलेगा और साथ ही उसकी रुक अंडर अटैक चली जाएगी और ये फिर घोड़ा भी अंडर अटैक आ चुका है। लिहाजा दोस्तों ये गलती नहीं करनी। तो इस सूरत हाल के अंदर 1100 से ज़्यादा ऊपर रेटेड के जो प्लेयर होते हैं वो इस क्वीन को बाहर निकालते हैं ताकि इस पान की भी सपोर्ट पैदा हो जाए और इस पान की भी सपोर्ट पैदा हो जाए। लेकिन दोस्तों 1500 से ऊपर रेटेड के जो प्लेयर हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी टोटल आर्मी, जो दूसरा मिस्टेक है, डू नॉट बी अलोन वॉरियर, यानी आपको अकेले ही जंगजू नहीं करनी, अकेले ही जंग में नहीं कूद पड़ना। ब्रिंग अप योर इंटायर आर्मी, कि आपको अपनी पूरी फोर्स को डेवलप करना है। तो इसके लिए हमें बेहतर मूव जो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, D4 पान 2 कदम आगे चलेंगे, जी हाँ, और उसको ऑफर करेंगे कि वो हमारा पान कैप्चर करके हमें चेक दे और हमारी रुक पर अटैक करे। तो देखें दोस्तों अब वो रुक पर नहीं आ सकता क्योंकि ये पान है और पान हमारा बिशप की सपोर्ट पर है। और रह गई बात ये कि चेक आ गया, तो इसके लिए हम अपनी जिस तरह के मैंने बताया कि हम अपनी दूसरी आर्मी भी डेवलप करेंगे। अब ये देखें कि हमारा घोड़ा भी डेवलप है, डार्क स्क्वायर बिशप भी डेवलप है, लाइट स्क्वायर बिशप का रास्ता भी ओपन है, क्वीन का रास्ता भी ओपन है और हमारा ये पान उसकी डार्क स्क्वायर बिशप पर अटैक कर रहा है। अब वो हर सूरत डार्क स्क्वायर बिशप को बचाएगा। तो दोस्तों हम अपना दूसरा पीस डेवलप करेंगे, घोड़े के साथ हम उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे। डार्क स्क्वायर बिशप इस एंगल से अटैक कर रहा है, क्वीन इस एंगल से जा रही है। घोड़े ने ये दोनों घर कवर किए हुए हैं और ये घोड़े ने ये घर कवर किया हुआ है। क्वीन के पास एक मूव है कि वो F5 के अंदर चलेगी। तो दोस्तों यहाँ हम शतरंज का तीसरा असूल यानी कैलकुलेट देयर मोस्ट अग्रेसिव रिप्लाई। मोस्ट अग्रेसिव रिप्लाई क्या है कि हम अपने बिशप के साथ अटैक करेंगे इस एंगल के साथ। यहाँ ये देखें दोस्तों, अब ये देखें बिशप के साथ हम यहाँ इसको कैप्चर करेंगे तो उसको चेक आएगा और उसकी कैसलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाएगी। और अगर हम इसको घोड़े से मारेंगे तो उसकी रुक जो है वो कैप्चर हो जाएगी क्योंकि पीछे बिशप की सपोर्ट है। डेफिनेटली वो क्वीन के साथ तो यहाँ से ट्रेड नहीं करवाएगा, लिहाजा वो इस पान की सपोर्ट पैदा करने के लिए फोर्सिंग मूव वो अपना घोड़ा चलेगा। दोस्तों वाइट यहाँ फिर गलती करते हैं कि घोड़े को डार्क स्क्वायर बिशप से कैप्चर करते हैं। दोस्तों ये नहीं करना बल्कि पान 2 कदम आगे बढ़ाना है इस घोड़े की सपोर्ट पर और ये क्वीन की सपोर्ट पर। अगर तो वो घोड़े से मारेगा तो देखिए हमारी भी 2 पावरें हैं, ये ट्रेड हो सकती हैं और ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताई थी ये भी है। लिहाजा वो अपनी क्वीन को बचाए और इस एंगल के साथ जब हम पान को मजीद 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम देखें कि ये हम 4 कर सकते हैं। वो अपनी क्वीन बचाएगा तो हम उसका घोड़ा कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे टैक्टिक्स हैं, इनको हल्का सा आप ज़हन नशीन करेंगे, मद्देनजर रखेंगे तो आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मजीद अच्छे अच्छे टैक्टिक्स आपको मिल सकें। दोस्तों शतरंज का तीसरा असूल कैलकुलेट देयर मोस्ट अग्रेसिव रिप्लाई की मिसाल मैं आपको समझाता हूं कि वाइट यहां मूव चलता है अपने घोड़े को इस एंगल के साथ। अब ये देखें कि आपने यहां कैलकुलेट करना है। अब सिंपल अगर फ़र्ज़ करें, ये देखें ये बिशप की सपोर्ट पे है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक यहाँ गलती करता है कि इसको कैप्चर करने की तो ये उसका ब्लंडर है। ये देखें यहाँ वो बिशप टेक बिशप करेगा, चेक आ जाएगा और ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। एक तो ये रिप्लाई हो गया। दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें सिंपल इस घोड़े को यहाँ से पुश किया जाता है तो ये भी ब्लंडर है क्योंकि वो ये देखें यहाँ चेक देगा और ये पान पिन है और समुद्र चेकमेट हो जाएगा। और तीसरी ऑप्शन जो यहाँ ब्लैक गलती कर लेते हैं कि वो अगर इस घोड़े के साथ यहाँ से इसकी क्वीन पर अटैक बनाते हैं कि ठीक है वो घोड़ा आ गया है तो जनाब हम उसकी क्वीन पकड़ लेंगे। तो दोस्तों वो देखें कि वो जब दोबारा अपना घोड़ा चलेगा तो फिर समुद्र मेट हो जाएगा। तो शतरंज का तीसरा असूल जो मैं आपको दोबारा ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ, कैलकुलेट देयर मोस्ट अग्रेसिव रिप्लाई।
अब ये देखें इस सूरत हाल के अंदर सबसे बेहतर क्या है। अब ये देखें उसने घोड़े की मूव चली, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है कि घोड़े की मूव्स कहाँ कहाँ चली जा सकती हैं। अब ये देखें ये 3 मूव्स हैं जो कि उसकी हदूद के अंदर हैं, इनसे हमें कोई सरोकार नहीं, इधर से हमने कुछ लेना देना नहीं है। अब ये देखें इन 3 को तो आप भूल जाएं। अब फ्रंट में देखें कि ये 2 मूव्स हैं जहाँ वो चल सकता है और तीसरी मूव ये है। अच्छा ये देखें ये 3 मूव्स हैं जहाँ वो चल सकता है, तो हमने कौन सी मूव्स खतरनाक है। यहाँ आएगा तो हम रुक से मार लेंगे, यहाँ आएगा तो हम क्वीन से मार लेंगे, अगर यहाँ आएगा तो हम सोचते हैं कि हम पान से मार लेंगे, लेकिन जब हम इस पान को मारने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों आपको अंदाज़ा होगा कि ये पान पिन है क्वीन की वजह से और हम इसको नहीं मार सकते। तो इस तरह अगर आप कैलकुलेट करेंगे बहुत आसानी के साथ, शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, तो यहाँ बेस्ट मूव ये है कि बजाय इसके कि हम उसके बिशप पर अटैक करें या उसकी क्वीन पर अटैक करें या बिशप के साथ हम उसके घोड़े को कैप्चर करें, तो ये सारी गलत मूव्स हैं। तो बेस्ट मूव यही है कि हम सिंपल पान को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और ये देखें ये बुक मूव है, यहाँ हम डार्क स्क्वायर बिशप का रास्ता भी हमने ओपन कर लिया है। हम अपनी क्वीन के साथ अब यहाँ चेक भी देकर उस पर अटैक कर सकते हैं। दोस्तों शतरंज का चौथा असूल जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, डू नॉट ओवर रिएक्ट टू एवरी थ्रेट, यानी किसी भी एक्शन का रद्द-ए-अमल जो है आपने हद से ज़्यादा नहीं देना, बिल्कुल नॉर्मल लेना है। यहाँ ब्लैक एक मूव चलता है जो इसके मुकाबले में अब आपने मूव चलनी है वाइट ने, तो क्या रिएक्शन होगा। अब ये देखें कि ये पान अगर यहाँ ट्रेड करता है और हम इसको पान से मारते हैं तो ये देखें वो क्वीन टेक क्वीन हो सकती है, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये घोड़ा हमारी बाउंड्री के अंदर है, हम अगर क्वीन के साथ इसको मारते हैं तो ये देखें ये बिशप की सपोर्ट पे है। हमें क्या करना है, हम यहाँ उसके घोड़े पे अटैक करेंगे या इस पान को आगे रोकने के लिए इस पान को 2 कदम आगे बढ़ाएंगे या इसको आगे चलेंगे। तो दोस्तों जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ओवर रिएक्ट नहीं करना, गेम को सिंपल करना है। जब हम चेस बोर्ड को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसका बादशाह अभी सेंटर के अंदर है और सिर्फ ये एक पान हमारे रास्ते में रुकावट है। उसने जैसे ही इस पान को आगे चला है, बजाय इसके कि हम इस पान को आगे चलें या इस पान को आगे चलें या उसके घोड़े को यहाँ से किक करने की कोशिश करें, सिंपल इज़ दैट, बहुत आसानी के साथ हम ये पान टेक पान करेंगे। 100% वो इसको क्वीन से नहीं मारेगा, वो पान टेक पान करेगा। तो दोस्तों हम आसानी के साथ रुक के साथ उसको चेक देंगे इस एंगल के साथ। ये देखें, अब ये देखें वो क्वीन को तो आगे नहीं रखेगा, ना ही अपने बादशाह की कैसलिंग अपॉर्चुनिटी ज़ाया करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली 700 रेटेड से 1000 रेटेड प्लेयर जो हैं वो बिशप के साथ इसको रोकेंगे। ये देखें बिशप पान की सपोर्ट पर हार और इसकी भी सपोर्ट पैदा हो गई। तो दोस्तों ये देखें बिशप चलने से ये बेजोर हो गया है। अब हम आसानी के साथ उसके घोड़े को कैप्चर कर सकते हैं। ये 600 से 800 1000 रेटेड प्लेयर ऐसी चालें चलते हैं। अगर दोस्तों वो पान के साथ हमारे घोड़े पर अटैक करता है तो हम बजाय इसके कि इसको यहाँ या इस एंगल से घुमाएं, सिंपल इज़ दैट, बिल्कुल अपने जहन को कूल माइंड रखना है। इस पान को मारेंगे और इस एंगल के साथ देखें कि वो अभी अपनी कैसलिंग भी नहीं कर सकता। दोस्तों शतरंज का चौथा असूल मैं एक और मिसाल से आपको समझाता हूँ, डू नॉट ओवर रिएक्ट टू एवरी थ्रेट। अब इस सूरत हाल के अंदर दोस्तों ब्लैक ने मूव चली है तो वाइट अब इसका क्या रिस्पॉन्स करता है। तो दोस्तों ये देखें कि यहाँ डबल अटैक है। अगर वो बिशप से कैप्चर करता है तो हम क्वीन के साथ अगर ट्रैप करते हैं तो ये देखें 5 स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर 700 और 800 रेटेड के प्लेयरों की ये गेम थी। तो सिंपल बिशप को रिवर्स ले आएंगे, अब वो अपनी क्वीन को इधर चलता है ताकि यहाँ अटैक किया जा सके अपने बिशप को यहाँ लाकर। तो लिहाजा इस पान को एक कदम आगे चल देते हैं, यानी ओवर रिएक्ट नहीं करना, बिल्कुल सिंपल स्लो एंड स्टडी करना। अब वो बिशप के साथ यहाँ आकर ये देखें इस एंगल से अटैक कर सकता है रुक पर। तो वेरी सिंपल, हम घोड़ा चलेंगे इस एंगल के साथ और इधर। अब ये देखें कि उसकी क्वीन पर अटैक है, अब वो डेफिनेटली अपनी क्वीन को बचेगा इस एंगल के साथ। तो हम ये देखें बिशप ले आएंगे, ये देखें गेम खुद ब खुद बनती जाएगी। आप सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन करते जाएंगे दुश्मन की चाल को मद्देनजर रखते हुए, तो गेम खुद ब खुद बनेगी। वो अपनी क्वीन जैसे ही बचाएगा तो ये देखें ये पान कैप्चर हो गया और उसकी रुक अंडर अटैक आ गई है। अब दोस्तों वो हमारे इस बिशप को रोकने की कोशिश करता है और वाइट ये सोचता है कि ये देखें यहाँ आकर उसको थ्रेट है, वैसे तो घोड़ा भी है लेकिन वो ओवर रिएक्ट हो जाता है ताकि यहाँ से मजीद 2 कदम पान आगे बढ़ाकर उसकी क्वीन पर और उसके बिशप पर अटैक किया जा सके। वो अपनी रुक को चल देता है। ब्लैक यहाँ क्या करता है कि हमारे घोड़े पर अटैक करता है। तो हम जैसे ही
हमारे घोड़े पर अटैक करता है तो सिंपल, अब देखें यहाँ तो नहीं ला सकते, ये बिशप ट्रैप हो जाएगा, इस एंगल से लेकर आएंगे और उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे, वो अपनी क्वीन बचेगा इस एंगल के साथ, तो दोस्तों हम उसकी रुक कैप्चर कर लेंगे और वो हमारे बिशप पर अटैक करेगा इस एंगल के साथ। अब दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर ये जो गेम मैं आपको समझा रहा हूँ ये एक्चुअल में 800 रेटेड के प्लेयरों की थी और वाइड ने रिज़ाइन कर दिया। तो दोस्तों वो दिल छोड़ गया, क्योंकि इब्तदाई छोटे प्लेयर जो होते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर दिल छोड़ जाते हैं, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये देखें कि आप क्वीन के लिए कोई रास्ता नहीं है कहीं भी जाने के लिए, हालांकि यहाँ तक वाइट 7 नंबर की बर्तरी में है। तो लिहाजा अब बजाय इसके कि अगर हम इस पान को एक कदम आगे चलते हैं और अपने क्वीन को इस एंगल से निकालते हैं तो ये भी बेस्ट मूव है। लेकिन जैसा कि शतरंज का तीसरा असूल जो मैंने आपको बताया था कि हमने कैलकुलेट द मोस्ट अग्रेसिव रिप्लाई करना है, तो मोस्ट अग्रेसिव रिप्लाई ये है कि हम d4 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे इस एंगल के साथ। अब ये देखें उसकी बिशप पर भी अटैक है, वो हमारा घोड़ा कैप्चर करता है तो हम क्वीन को यहाँ निकाल लेंगे। अब ये देखें डेफिनेटली वो हर सूरत अपना बिशप को यहाँ रिवर्स करेगा। तो दोस्तों इस तरह हम अपनी गेम को बेहतर बना सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपकी गेम बेहतर होगी। दोस्तों शतरंज का 5वां असूल ये है कि अंडर प्रेशर क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर ओपोनेंट व्हेन अटैक डू नॉट बिकम कोऑपरेटिव, यानी आपने अपने मद्दे मुखालिफ पर प्रेशर बढ़ाते रहना है और वो लाजमी ब्लंडर करेगा और आपने रियायत नहीं करनी। अब इस सूरत हाल के अंदर ब्लैक मूव चलता है, तो दोस्तों ये बॉबी फिशर की गेम है जिसमें बॉबी फिशर वाइट के साथ खेल रहा है। तो दोस्तों अगर यही गेम 700-800 रेटेड प्लेयर के होंगे तो अब देखें कि अगर फर्ज करें वो पान टेक पान करता है इस एंगल के साथ, तो ये सिंपल एक रास्ता बनेगा। ये देखें घोड़े के साथ रुक पे अटैक है और घोड़ा जब यहाँ से स्किप करेगा तो ये क्वीन अटैक हो जाएगी, लिहाजा जैसे ही क्वीन बचाएंगे तो इस एंगल के साथ ये देखें घोड़ा इधर भी अटैक कर रहा है इस एंगल के साथ और ये ब्लैक की रुक क्वीन कैप्चर कर रही है। तो ये देखें जैसे बचाएगा तो ये देखें ब्लंडर हो गया। दोस्तों ये तो है छोटे प्लेयरों की सोच कि वो किस तरह सोचते हैं। अगर इसी मूव को अगर 1000-1500 रेटेड प्लेयर हैं और वो सोचते हैं तो बजाय इसके कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि शतरंज का तीसरा असूल कैलकुलेट देयर मोस्ट अग्रेसिव रिप्लाई, कि यहाँ से मोस्ट अग्रेसिव रिप्लाई किस तरह किया जा सकता है। अगर ये पान उसने चला तो बजाय इसके कि ये पान टेक पान किया जाए, यहाँ से रुक डबल की जाएगी इस एंगल के साथ, यूँ अटैक किया जाएगा, क्योंकि अगर वो ये पान कैप्चर करता है इस सूरत हाल के अंदर ये रुक आगे आ गई और इधर डबल अटैक किया जा सकता है। अब अगर वो रुक कैप्चर करता है तो इस एंगल के साथ इधर भी अटैक है और इधर भी अटैक किया जा सकता है। अब अगर वो रुक के साथ हमारी क्वीन पे अटैक करता है तो यहाँ से चेक दिया जा सकता है और ये सेंटर पान कैप्चर किया जा सकता है। तो दोस्तों अब असल गेम की तरफ वापस आते हैं। बॉबी फिशर वाइट के साथ खेल रहा है। जिस तरह कि आपको पता है कि बॉबी फिशर बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है और वो सैक्रिफाइस के लिए मशहूर है, तो उसने जैसे ही मुखालिफ ने ये मूव चली, बॉबी फिशर ने बिशप के साथ उसकी क्वीन पर अटैक किया। जी हाँ दोस्तों, बॉबी फिशर ने जैसे ही ब्लैक की क्वीन पर अटैक किया, क्वीन ने बेजोर बिशप कैप्चर किया, तो यहाँ से ये देखें घोड़े पर अटैक कर लिया, बिशप के बदले बिशप आ गया और फर्दर अटैक उसके बेजोर घोड़े पर आ गया। लिहाजा ब्लैक जैसे ही वापस आया दोबारा, तो दोस्तों शतरंज का जो चौथा असूल कि ओवर रिएक्ट नहीं करना, सिंपल ये देखें अब रुक पर अटैक है दोस्तों, वो उसको ऑफर करता है कि वो उसकी रुक कैप्चर करे। बॉबी फिशर अपने घोड़े को चलते हैं क्योंकि इस एंगल के साथ मेट इन 1 हो रही है, ये घर घोड़े ने कवर किए हुए हैं, लिहाजा इस पान की सपोर्ट के लिए मुखालिफ प्लेयर अपने घोड़े को चलता है, यहाँ से डबल सपोर्ट पैदा करता है। तो बॉबी फिशर यहाँ बहुत स्टंटिंग मूव चलते हैं और वो अपनी रुक सैक्रिफाइस कराते हैं। अगर वो रुक कैप्चर करेगा तो घोड़े के साथ ये देखें 4 का अटैक आ जाएगा और उस मुखालिफ की क्वीन कैप्चर हो जाएगी। और अगर दोस्तों वो ये रुक कैप्चर नहीं करता और अपने बादशाह को H8 के अंदर बचाता है, तो बॉबी फिशर दोबारा ये कैप्चर करता है, वो घोड़े के साथ कैप्चर करता है और इस एंगल के साथ वो उसको मेट कर देता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये जो 5 टैक्टिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इनको आप ज़हन नशीन करेंगे, थोड़ा सा माइंड चेंज करेंगे, वे ऑफ थिंकिंग चेंज करेंगे, तो आपकी गेम और आपकी रेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।